सूरह अन-नूर की आयत 30 में अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी, ईमान वाले मर्दों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा बात है। बेशक अल्लाह उनके तमाम आमाल से खूब वाकिफ है। और सूरह अन-नूर की आयत 31 में अल्लाह ताला फरमाता है, और ईमान वाली औरतों से भी कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए पाक निकाह का रास्ता रखा है, इसलिए शादी से पहले या शादी के बाद किसी गैर महरम के साथ नाजायज रिश्ता रखना बहुत बड़ा गुनाह है। कई बार लोग कुछ लम्हों की ख्वाहिशात के पीछे अपनी हदें पार कर बैठते हैं और जिना जैसे संगीन गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ शादीशुदा मर्द और औरतें भी नाजायज ताल्लुकात में पड़े हुए हैं। ऐसा अमल न सिर्फ अल्लाह की नाफरमानी है बल्कि भरोसे, वफादारी और पाक रिश्तों के साथ भी धोखा है। भरोसे, वफादारी और पाक रिश्तों में धोखा देना सिर्फ एक गुनाह ही नहीं बल्कि किसी इंसान के दिल, उसके एतमाद और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाना भी है। जिस शौहर या बीवी को धोखा दिया गया हो, उसके दर्द, उसके टूटे हुए भरोसे और उसके हक का भी अल्लाह के यहाँ पूरा हिसाब होगा। अगर कोई शख्स अपने गुनाह से सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसे माफ फरमा सकता है, लेकिन बंदों के हुकूक अधिकार का मामला अलग है। जिस इंसान का दिल दुखाया गया, जिसका भरोसा तोड़ा गया और जिसके साथ बेवफाई की गई, उसके हक का फैसला भी अल्लाह ताला पूरी इंसाफ के साथ फरमाएगा। इसलिए सच्ची तौबा सिर्फ ज़बान से माफ़ी मांगने का नाम नहीं बल्कि अपने गुनाह पर शर्मिंदा होना, उसे छोड़ देना, अपनी इस्लाह करना और जहाँ तक मुमकिन हो दूसरों के हक अदा करने की कोशिश करना भी है। अल्लाह ताला जुल्म करने वालों से भी हिसाब लेने वाला है और मज़लूमों को उनका हक देने वाला भी। क़यामत के दिन कोई दर्द, कोई आंसू, कोई टूटा हुआ भरोसा और कोई बेवफा ऐसी नहीं होगी जिसका हिसाब न लिया जाए। अल्लाह सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है, लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत वसीअ है। अगर कोई शख्स अपने गुनाह पर सच्चे दिल से शर्मिंदा हो, उसे छोड़ दे और अल्लाह के सामने खालिस तौबा करे तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ फरमा सकता है। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। हमें चाहिए कि हर गुनाह से बचने की कोशिश करें, अपनी निगाहों और अपने किरदार की हिफाजत करें और अगर कोई खता हो जाए तो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करें और उससे माफी तलब करें। अल्लाह ताला हम सबको पाकीज़गी, हया और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।